विश्वास रखिए, ये बुरा वक्त भी टल जाएगा। ये विश्वास ही है जो आपको हर विपत्ति से बाहर निकाल कर लेकर आता है। तो आइए बात करें मन का रेडियो पर। स्वागत है आपका मन का रेडियो पर, मन की बात में। मैं हूं अंकुर नारंग और मैं डॉक्टर कविता यादव। आज हम आपको सुनाएंगे एक राजा की कहानी। राजा निसंतान थे, संतान प्राप्ति के लिए हर यत्न कर चुके थे। किसी ने उन्हें एक तांत्रिक के बारे में बताया। तांत्रिक ने राजा को एक बच्चे की बलि देने को कहा। राजा ने संतान के मुंह में अंधा होकर पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो परिवार उसे बलि के लिए बच्चा देगा वो उसे धन धान्य से माला माल कर देगा। राज्य में एक गरीब परिवार था। उनके वहां बहुत सारे बच्चे थे। उनका सबसे छोटा एक लड़का था। उस परिवार ने सोचा, यह निकम्मा है, काम वाम तो करता नहीं है, पूरे दिन ईश्वर के आगे बैठा रहता है या भगवान की भक्ति में विलीन रहता है। हम इसी को ही राजा जी के दरबार में दे आते हैं बलि के लिए, हमारी गरीबी भी मिट जाएगी। उस बच्चे को राजा जी के दरबार में भेज दिया गया। राजा जी के दरबार में बलि देने की तैयारी चल रही थी। उस समय भी ये बच्चा भगवान की भक्ति में विलीन था। राजा ने उस बच्चे से पूछा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? बच्चे ने कहा, मुझे 4 पत्थर लाकर दीजिए। 4 पत्थर उसे लाकर दिए गए। बच्चे ने एक एक करके अपने हाथों से 3 पत्थर राजा के महल के बाहर फेंक दिए और चौथे पत्थर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद राजा से बोला, अब आपको जो करना है वो कर सकते हैं। राजा हैरानी से बोला, पहले इन पत्थरों का क्या मतलब है, ये मुझे समझाओ। लड़के ने कहा, पहला पत्थर था मेरे माता पिता का प्रतिरूप। उनकी जिम्मेदारी थी मेरे जीवन की रक्षा करना, लेकिन उन्होंने पैसे के लिए मेरा जीवन ही बेच दिया। दूसरा पत्थर मेरे सगे संबंधी। उनका कर्तव्य था मेरे माता पिता को समझाएं, पर उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। तीसरा पत्थर था राजन आपका। आप राजा हैं, आपका कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना, लेकिन आप तो मेरी ही बलि देने को तैयार हो गए, इसलिए मैंने ये तीनों पत्थर फेंक दिए। फिर उस राजा जी ने उस बच्चे से पूछा, ये चौथा पत्थर क्यों छोड़ दिया, ये किसका है? बच्चे ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, राजन, ये पत्थर मेरे ईश्वर का है। आगे वही होगा जो मेरे ईश्वर चाहेंगे, क्योंकि मुझे मेरे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है। राजा जी को ये शब्द सुनकर बहुत गिलानी हुई। राजा जी ने सोचा कि अपनी संतान के लिए मैं किसी और के बच्चे की बलि दे रहा हूँ, क्या पता बलि देने के बाद मेरी भी संतान हो या ना हो। बहुत ही सोच विचार करने के बाद राजा जी ने सोचा, क्यों ना मैं इसी बच्चे को अपनी संतान बना लूं, अपना उत्तराधिकारी बना लूं। सोचने समझने के बाद राजा जी ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि यही बच्चा इस राज्य का राजा बनेगा। फिर राजा जी ने सोचा, इतनी ईश्वर की भक्ति में विलीन रहने वाला ये लड़का अगर मुझे मिल रहा है तो मुझे बस कुछ और नहीं चाहिए। उस बच्चे का भगवान पर अटूट विश्वास ही उसे मौत के मुंह से बचाकर ले आया। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है परिस्थितियां इतनी खराब हैं कि कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन आपके मन का विश्वास ही आपको विपरीत क्षणों में सहारा देता है। उसे डगमगाने न दें। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। मन का रेडियो पर आप सुन रहे हैं मन की बात। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ। नमस्कार।